मुल्क दिवालिया होने से बच गया। मुआशी मैदान से बड़ी खबर, पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज का नया मुआहिदा तय पा गया। आलमी मालियाती इदारे ने $3 अरब का स्टाफ लेवल मुआहिदा करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टैंड बाय अरेंजमेंट का मुआहिदा तय पाया है। वजारत खजाना हुकाम के मुताबिक IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदे के लिए शराइत पूरी कर दी गई थी, जिसके बाद मामलात उसूली तौर पर तय पा गए। IMF से मुआहिदा, आवाम के लिए महंगाई का नया सुनामी तैयार। मुआहिदे की शराइत के तहत बिजली और गैस मजीद महंगी की जाएगी। पेट्रोलियम लेवी में भी इजाफा किया जा सकता है। बिजली और गैस के निर्खों में इजाफा IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से कबल बढ़ाने होंगे। वजीर आजम का मुआहिदा के बावजूद महंगाई कम न होने का एतराफ। कहते हैं IMF से कर्जा लेना लम्हा फखरिया नहीं, लम्हा फिक्रिया है। ये कर्जा हमें बअमरे मजबूरी लेना पड़ रहा है और मेरी दुआ है, सबको मैं कहना चाहता हूं कि वो दुआ करें कि ये आखिरी मर्तबा हो कि पाकिस्तान IMF का प्रोग्राम कर रहा है। कौमें कर्जों से तरक्की नहीं करती, अवाम दुआ करें कि ये आखिरी IMF प्रोग्राम। IMF मुआहिदे से मुतालिक मुआशी इस्तेहकाम हासिल कर लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी वज़रा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, साबिका दौरे हुकूमत में IMF से जो मुआहिदा हुआ उसकी धज्जियाँ उड़ाई गईं। आलमी इदारों का हमसे भरोसा उठना शुरू हो गया था। हमारा जो ये प्रोग्राम है SBA स्टैंड बाय एग्रीमेंट, ये सिर्फ 9 महीने के लिए है। इसका टोटल वैल्यू $3 बिलियन है, जिसमें $2.5 बिलियन अभी जो हमारा प्रोग्राम में बाकी रहता तो वो डल चुका है। तो हमें कोई यानी हम उस प्रोग्राम का लॉस नहीं होगा। पाकिस्तान श्रीलंका बनने वाला मुल्क नहीं है। जो तबाही हो चुकी अब इसे रिकवर करेंगे। वजीर खजाना ने IMF से मुआहिदे को कौम की कामयाबी करार दे दिया। वजीर आजम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि हमारा प्रोग्राम 9 माह के लिए है और ये $2.5 बिलियन का है। वजीर आजम कौम पर 215 अरब रुपए का टैक्स लगाने से हिचकिचा रहे थे। IMF से क्या शराइत तय पाई हैं, अवाम को बताना होगा। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद का ट्वीट। कहा, 300 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस अवाम पर लगा दिए गए। सारा गढ़ा आने वाली हुकूमत के लिए खोदा गया है। मुआशी और सियासी इज्जत नीलाम हो जाए तो ना कोई मदद करता है, ना ही आसानी से वापस आती है। क्या मेरे जैसे मतवसत तबके के और मेरे जैसे जो बाकी लोग हैं उन पे भी कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट इसका होगा? क्या अब भी मिसाके मैशियत की गुंजाइश मौजूद है तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ? ये एक प्रोग्राम है, उसमें सख्तियाँ जिस तरह माजी में हुई ज़रूर होंगी, लेकिन जो असल बात जो है वो ये है कि ये सबसे ज़्यादा सख्ती अशराफिया को बर्दाश्त करना होगी। IMF मुआहिदे से मुतवस्सित तबके पर कोई असर पड़ेगा? क्या तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ अब भी मीसाक़ मईशत की गुंजाइश मौजूद है? GTV का वज़ीर आज़म से सवाल। मुआहिदा मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए है। माजी में जिस तरह की सख्तियाँ हुई इस तरह अब होंगी। सबसे ज़्यादा सख्तियाँ अशराफियाँ को बर्दाश्त करनी होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जवाब। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए खुशखबरी। LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत में बड़ी कमी कर दी गई। ओगरा ने घरेलू सिलेंडर 230 रुपए सस्ता कर दिया। 1 जुलाई से LPG के 11.8 किलो सिलेंडर की कीमत 2092 रुपए मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कल 4 रोज़ा दौरे पर जापान रवाना होंगे। दौरे के दौरान जापानी हम मनसब से वफूद की सतह पर बातचीत होगी। बिलावल जापानी वज़ीर आज़म और कौमी सलामती के मुशीर से भी मुलाकातें करेंगे। वो जापानी थिंक टैंक से खिताब भी करेंगे। ईद कुर्बान के दूसरे रोज़ भी मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी रहा। शहरियों की जानिब से सैकड़ों छोटे बड़े जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान किए गए।
फलाही इदारों की जानिब से इज्तिमाई कुर्बानियाँ की गईं। जामिया नईमा में 300 से ज़ायद जानवर, JDC के तहत भी 300 से ज़ायद जानवर कुर्बान किए गए। दूसरे रोज कुर्बानी का सिलसिला खत्म। दावतें और मजे मजे के पकवान उड़ाने की बारी। कहीं टिक्के तो कहीं सीख कबाब बन रहे हैं, कहीं बिरयानी पर हाथ साफ हो रहे हैं, तो कोई पसंदीदा कीमा फ्राई से लुत्फानंदोज हो रहा है। किसी ने मटन कढ़ाई बनवाई। लोगों की बड़ी तादाद दूसरे रोज राने रोस्ट कराने फूड सेंटर्स पर पहुंच गए। शहरी कहते हैं बकरा ईद लजीज खानों के बिना अधूरी है। लोगों की बड़ी तादाद घूमने फिरने भी निकल गई। गर्मी के मौसम में किसी ने पार्क्स का रुख किया तो कोई साहिल समुद्र जा पहुंचा। बच्चे बड़े खवातीन सब ईद की छुट्टियां एंजॉय करने में मसरूफ। बच्चे मुख्तलिफ झूले झूलकर लुत्फानंदोज हो रहे हैं। कहते हैं ईद तो भरपूर अंदाज में एंजॉय कर रहे हैं। कौम की ईद की खुशियां, फौजी जवानों की मरहून मिन्नत। पाक फौज के जवान आज भी अपनों से दूर सरहदों की हिफाजत पर मामूर। मुल्क कौम के रखवाले कहते हैं वतन अजीज के लिए एक या हजारों ईदें कुर्बान हैं। ईद कुर्बान पर पाक सरजमीन के शोहदा को कौम का खिराज अकीदत पेश। शोहदा के अहले खाना कहते हैं वतन अजीज पर अपने प्यारों की कुर्बानी पर हमें फख्र है। वो आता था ना छुट्टी, तो वही हमारी ईद होती थी। वो हमारे घर में ऐसे रौनक होती थी और ऐसे हंगामा, हंसी मजाक, और वो इतना लाइवली माहौल होता था। ईद जब भी आती है तो भाई बहुत ज़्यादा याद आता है। ईद तो होती ही भाई के आने से। मोरो में ईद की खुशियां मातम में तब्दील। कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार कोच ने कार को रौंद डाला। हादसे में एक ही खानदान के 8 अफराद जान की बाजी हार गए। जान बहक होने वालों में औरतें और बच्चे भी शामिल। कोच में सवार 20 से ज़ायद अफराद जख्मी। कनकोट में ईद पर अफसोसनाक हादसा। इलाके में सोग का समा। 2 मोटरसाइकिलों में टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक, कमसिन बच्चा और खातून जख्मी। वाक़या तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। दोनों जख्मियों की हालत तशवीशनाक। फैसलाबाद के इलाके खड़ियांवाला में मुसल्लह मुल्ज़िमान की कार पर फायरिंग। गोलियां लगने से 4 अफराद जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 2 बच्चे भी शामिल हैं। गोलियों की जद में आकर 2 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हुए। गुजरांवाला की निजी हाउसिंग सोसाइटी में कार से 4 नौजवानों की लाशें बरामद। जाँ बहक अफराद में 2 सगे भाई, 2 कजन्स शामिल। पुलिस के मुताबिक वाक़े की मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेजेंड अदाकार शकील यूसुफ को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा डिफेंस में वाक़ सुल्तान मस्जिद में अदा की गई। नमाज जनाजा में गावन सिंध, कामरान तिसोरी, लवाहिकीन, इलाका मकीनों और फनकारों की बड़ी तादाद में शिरकत। गुजरांवाला, शोरकोट, झेलम और वजीराबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली गायब। कराची में सूरज आग बरसाने लगा। दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर में हब्स बरकरार। बलोचिस्तान में ईद के दूसरे रोज भी सूरज आग बगूला रहा। सऊदी अरब ने इजराइल को रियाज में होने वाले यूनेस्को के सरबराही इजलास में शिरकत से रोक दिया। यूनेस्को ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए खबरदार किया है कि अगर तमाम मंदूबीन को मुमलिकत में दाखिले की बासहूलत रसाई ना दी गई तो आइंदा चंद रोज़ में कॉन्फ्रेंस को किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल करने का फैसला किया जा सकता है।